गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, छुट्टियों से पहले आपने कुछ वर्कशीट्स कर ली थी, जैसे कि आपने क्या किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था। लेकिन अब छुट्टियों के बाद से आपकी फिर से नई वर्कशीट आने स्टार्ट हुई हैं। और बहुत अच्छी बात पता है क्या है इन नई वर्कशीट की? अच्छी बात यह है कि अब की बार थोड़ा सा बेसिक्स को कवर करते हुए चल रहे हैं। एकदम से ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही सारा का सारा, आई मीन टू से कि सारा का सारा पूरा ही मतलब सब कुछ मतलब बुक से ही आ रहा है ना? मतलब जो बेसिक कंसेप्ट है जैसे मैं कराती हूँ ना, उस तरीके से वर्कशीट आ रही है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें होने वाली है, जो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि भई अपने घर में एक मैप ज़रूर रखा करो। तो मानचित्र के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है? मानचित्र जो क्या होता है कि मान लो इसके भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। लेकिन क्योंकि एक गोलाकार, देखो ये थोड़ी-सी ज़्यादा वैसी भाषा लिखी हुई है, तो हम ज़रा क्या करते हैं, देखो आप ना किसी मतलब जो ग्लोब है, ग्लोब को कभी काटना या फिर पेपर को फ़ोल्ड करना, ठीक है? जब मैं कैमरे में होंगी तो तब आपको दिखाऊँगी, या जब मैं बोर्ड पे होंगी तो तब मैं आपको समझाऊँगी। तो वो सीधा ऐसे हो जाएगा, जैसे ये गोला है, इसको बीच में से यहाँ से काटोगे ग्लोब को, तो ये इसको फैलाकर देखोगे आप, तो ये इस तरीके का, कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसे कुछ इस तरीके की शीट की तरह आ जाएगा। तो मानचित्र पे हमने क्या है, कुछ लाइनें खींच दी हैं, कुछ चीज़ों को, जैसे मेरे को नदी को दिखाना है तो इस तरीके से दिखा देंगे, पर्वत को दिखाना है तो इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है ना? तो मानचित्र पे कुछ सिंबल्स भी होते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह, ठीक है, या तो पृथ्वी की सतह को या इसकी एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर, यानी कि जो एक चपटी मतलब चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। क्योंकि हम पृथ्वी गोल है, एक तरह से गोलाकार है, तो उसको पूरा हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस पे, मतलब फ्लैट होता है चपटा, उस पे नहीं दिखा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ग्लोब का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और इसीलिए ग्लोब बेहतर है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और ग्लोब भी गोल है, तो ग्लोब ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको प्रदर्शित कर पाता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पे, कि जो मानचित्र होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र कौन-सा होता है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि दिखाई देते हैं, ठीक है? पहाड़ वगैरह दिखते हैं। राजनीतिक मानचित्र में ना सिटी वगैरह दिखाते हैं। राज्य हो गया, उसकी कैपिटल, उसकी राजधानी हो गई, नगर है हो गया, गाँव हो गया, और देश के उनकी सीमाएँ हो गई, ठीक है? राजनीतिक मानचित्र में ये होते हैं। थीमेटिक मानचित्र में ना कुछ विशेष जानकारी दी जाती है। विशेष यानी कि बारिश वाला, कि भई कहाँ पे कितनी बारिश होती है। सड़क का मानचित्र हो गया, या फिर कहाँ पर लोहा उद्योग ज़्यादा है, कहाँ पर लोहे के कारखाने ज़्यादा हैं, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। ये वाली जो जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो थीमेटिक मानचित्र में दी जाती है, ठीक है? तो इसी प्रकार मानचित्रों को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है, और इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर ही उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्रों को संग्रह रूपी किताब, मतलब कि एटलस क्या होता है? एटलस क्या होता है? एक बुक होती है, मैंने आपको दिखाई थी, लाइव क्लास में दिखाई थी। उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ था कि उसमें बहुत सारे मानचित्र होते हैं, पूरे विश्व के ही कह लो, पूरे विश्व के ही मानचित्र होते हैं। तो यानी कि एक किताब जो बस मैप का ही, मतलब मानचित्रों का ही संग्रह है, जिसमें मैप ही दिए हुए हैं, तो वो एटलस कहलाती है। मानचित्र में ना मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो वो दूरी को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है, प्रतीक का। अब मैं कह दूँ कि ये ना 5 किलोमीटर के बराबर है, तो फिर मैं इसको कह दूँ कि ये भी 5 किलोमीटर की, ये भी 5 किलोमीटर। मैम मैं आपसे पूछती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हो गई? 15 किलोमीटर हो गई, ठीक है ना? ये 1 किलोमीटर के बराबर है। तो आप कहोगे मैम 15 किलोमीटर तो बहुत दूर होता है। हो सकता है आपकी नानी का घर ही 15 किलोमीटर दूर हो। लेकिन मैंने यहाँ मैंने मान लिया, कर लिया। मैंने कहा मान लिया। तो इसी तरीके से मानचित्र पर भी हमने क्या किया, ये हम दूरी को लिख देते हैं कि भई इस मानचित्र में ना इतनी सी दूरी 100 किलोमीटर को दर्शा रही है, या 1000 किलोमीटर, लाख किलोमीटर को दर्शा रही है। तो दूरी को दर्शाता है, दिशा मतलब कि कौन-सी डायरेक्शन में है। प्रतीक यानी कि पहाड़ का प्रतीक ऐसे होगा, फिर नदी का ऐसे होगा, फिर इस तरीके से हॉस्पिटल का, मेट्रो का आप लोगों ने देखा होगा, एक अलग सिंबल होता है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है, ठीक है? मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ठीक है, और ये होती है हमारी पश्चिम, और ये होती है हमारी पूरब, ठीक है?
तो ये दिशाएं होती हैं। और ये बीच वाली दिशाएं अगर हम करें तो ये हो गई हमारी, ये हमारी उत्तर पूर्व हो गई, इन दोनों को लिख लो, उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये हमारी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली फिर हमारी, ये मतलब जो चार मैंने पहले लिखी थी, ये उत्तर पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ये हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, ये वाली, इन दोनों को मिलकर लिख देंगे, ठीक है। मानचित्र का तीसरा जो बोला हमने, प्रतीक या आकृति, इन प्रतीकों के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, यानी कि सभी लोग इन्हीं को यूज करते हैं। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। जैसे नीला रंग जो है वो पानी को दर्शाएगा, और भूरा रंग जो है वो पर्वतों को दिखाएगा, पीला रंग जो है पठारी प्रदेश दिखाने के लिए, हरा रंग जो है मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जरा आप इनके आंसर दे दीजिए। किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होता है? तो ऊपर जाएंगे और देखेंगे, देखो वर्षा कौन से वाले मानचित्र में है? थीमेटिक में। तो थीमेटिक लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे लिखेंगे? ये हमारा थीमेटिक मानचित्र है, ठीक है, थीमेटिक। समझना बहुत ज़रूरी है बच्चा इन चीज़ों को। आपको बेशक पिछली क्लास में पढ़ाई की है, नहीं की है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र होगा? तो यहाँ पे फिर से देखेंगे, ऊपर जाके बार बार इसलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये रहा नदी, मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। नदी, नदी किसको दिखा रहा है? भौतिक मानचित्र। नदी कहाँ पर है? भौतिक पे। अब विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र, 1 मिनट, भौतिक मानचित्र। यहाँ पे आ जाएगा विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र, कौन सा मानचित्र आ जाएगा? ये भी हमारा आ जाएगा राजनीतिक, क्योंकि देशों को दिखा रहा है। राजनीतिक मानचित्र, ठीक है। अब मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी का सटीक वर्णन करते हुए ग्लोब को आप बेहतर कैसे कहेंगे? ठीक है, निम्नलिखित प्रमुख दिशा को। तो फोर्थ क्वेश्चन का ना आधा आंसर तो ये है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पहले वाला आंसर क्या लिखेंगे कि मानचित्र का क्या अर्थ है? मानचित्र का अर्थ यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, मतलब आंसर, आंसर 4 ये भी हो सकता है, आंसर 4 पूरा का पूरा ये भी हो सकता है, और आंसर 4 का आधा भाग, ठीक है, आधा भाग जो है यहाँ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार है, ग्लोब पर इसे बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को यहाँ पे प्रमुख दिखानी है ना, तो प्रमुख हमारी कौन सी होगी? उत्तर, दक्षिण, ये हो गई हमारी पूरब, और ये हो गई हमारी पश्चिम। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखा जाए तो आपको लोगों को लग रहा होगा कि बहुत बड़ी वर्कशीट है, कुछ बड़ा वर्कशीट नहीं है। बस आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये क्या क्या चीज़ किस चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा यहाँ पे हो गया है हमारा पूरा का पूरा ये, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ठीक है, यही आपको आज करना था। आई होप सो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रा इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा 1500 लाइक्स तक। एंड आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ना है बच्चों, क्या करते हुए? समझते हुए। थैंक यू।